छत्तीसगढ़ में एक सेमीकंडक्टर रेवोल्यूशन की शुरुआत हो रही है और इस शुरुआत में एक बड़ा इनिशिएटिव रखा जा रहा है। यह है सेमीकंडक्टर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के तौर पे। नवा रायपुर में इसका फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी भी सीएम कल करेंगे और बहुत ही बड़ा कदम है ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने का छत्तीसगढ़ में, जिसकी अब तक कल्पना नहीं की गई थी। इसकी निटिग्रिटी समझाने के लिए हमारे साथ प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर और एनवायरमेंट मिनिस्टर ओपी चौधरी जी जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। थैंक यू सर, ये जो यूनिट है ये किस तरह से अलग होने वाला है एक ट्रेडिशनल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, और ये यूनिट देश का दूसरा सबसे बड़ा यूनिट होने वाला है। किस तरह से छत्तीसगढ़ को गति मिलेगी, जैसा आपने अपने बजट में बताया था? जी, हमारे मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में हमारी सरकार गति के कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है। गति अर्थात जी से गुड गवर्नेंस, ए से एक्सलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी से टेक्नोलॉजी और आई से इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इन चार रणनीतियों के माध्यम से रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और उसके लिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ को आगे तेजी से इंश्योर करने के लिए पहले ही साल में हम नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए, जो वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है कंट्री की। और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में सब्सिडी के बजट को 3 टाइम से भी हमने ज़्यादा बढ़ा दिया है। पुराने सालों की जितनी पेंडिंग इंडस्ट्रियल सब्सिडी थी उसको 1 गो में हमने क्लियर किया है, ताकि फास्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ से रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर किया जा सके और तेज इकोनॉमिक ग्रोथ के माध्यम से ज्ञान के वेलफेयर स्कीम्स को हम तेजी से रन कर सके। इकोनॉमिक मॉडल हमारे मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में हमारी सरकार लेकर चल रही है। इसी के तहत हम पहले जाने जाते थे स्टील इंडस्ट्री के लिए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, पावर इंडस्ट्री के लिए, हेवी माइनिंग के लिए, लेकिन अब हमारी सरकार की रणनीति है कि हमारे बेस के साथ साथ उसको तो हमको इंश्योर करना ही है, उसके साथ साथ सनराइज सेक्टर के नए नए सेक्टर्स को हम टारगेट करें ताकि क्वालिटी जॉब्स क्रिएट हो सकें, एफडीआई आ सके। उसी रणनीति के तहत एडवांस सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना करने का काम हमारी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और इससे जो एंसिलरी सेक्टर है, मेटल है, जो केमिकल है, जो एआई प्रोसेसर्स हैं, उस डायरेक्शन में भी हमारे नए इंडस्ट्री ग्रो कर सकेंगे और तेज़ी से हमारा डेवलपमेंट होगा। ये एडवांस सेमीकंडक्टर यूनिट है, इसमें जो नोड क्रिएट किए जाते हैं वो अल्ट्रा एज टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते हैं। इसमें जो नोड बनेंगे वो हाई टेक्निकल होंगे, 7nm, 5nm, 3nm तक के होंगे। जो ट्रेडिशनल सेमीकंडक्टर प्लांट होते हैं उसमें 28, 45, 65 इस तरह के nm के साथ बड़े नोड्स बनते हैं। अल्ट्रा एज टेक्नोलॉजी के हिसाब से है और इससे छत्तीसगढ़ के अलग अलग सेक्टर में एक नई शुरुआत होगी और हाई क्वालिटी जॉब्स हमारे यूथ के लिए आने वाले समय में इंश्योर हो पाएगा। सर, आपने जैसा कहा कि एफडीआई इसमें इनवाइट होंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, परसेप्शन हम काफी ज्यादा फाइट करते हैं। एफडीआई आएगी उस तरह से, क्या इसमें जॉब्स जनरेशन भी उतनी गति से हो पाएंगे? क्योंकि जॉब एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत दुखती रग है। कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन है छत्तीसगढ़ उससे काफी ज्यादा प्रभावित रहा है। ये जो आएगी इससे किस तरह से इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल बूस्ट किस तरह से होगा और किस तरह से इंजीनियर्स की जो हाईटेक इंजीनियर्स लगेंगे या इसमें नॉर्मल इंजीनियर्स से भी काम चल सकता है? जी, आपने भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से कहा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जितनी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने क्रिएट किया है वो अपने आप में हिस्टोरिकल है। हर सेक्टर में जिस तरह से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है, जॉब क्रिएशन में भी उसी तरह का हिस्टोरिकल काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने अलग अलग जगहों में किया है। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब को ट्रांसपेरेंसी के साथ, ईमानदारी के साथ सिलेक्शन कराना हो, उस पर भी बीजेपी की सरकारों ने अच्छा काम किया है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि आप ईपीएफओ के डाटा देखें, स्टार्टअप देखें, जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाने की बात को देखें तो भारतीय जनता पार्टी की बेमिसाल पॉलिसीज रही हैं। और उस दृष्टिकोण से मैं कहना चाहूँगा कि एफडीआई के अपॉर्चुनिटीज़ इससे छत्तीसगढ़ में क्रिएट होंगे और एफडीआई आएगा तो हमारे निश्चित रूप से हमारे रेवेन्यू ग्रोथ होंगे। छत्तीसगढ़ का जो एक परसेप्शन बना कर रख दिया गया है, छत्तीसगढ़ इज अ वेरी लार्ज स्टेट, लेकिन एक छोटा पिछड़ा माओइज्म अफेक्टेड राज्य के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता रहा है, दुखद रहा है। इसके कारण टूरिज्म पे, इसके कारण इन्वेस्टमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता रहा है। तो मैं मानता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़
इंडिया का 9th लार्जेस्ट स्टेट है, बिहार तमिलनाडु से भी बड़ा राज्य है और यहाँ पे इंडस्ट्री ग्रोथ सब कुछ बहुत तेजी से हुआ है। माओइज्म प्रभावित एक क्षेत्र था, वो भी मार्च 2026 तक समाप्त होने जा रहा है। तो एक नए युग की शुरुआत हो रही है और परसेप्शन प्रॉब्लम जो हम फेस करते थे कि हर जगह माओइज्म है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अब सेमीकंडक्टर यूनिट, जो एडवांस स्टेज का सेमीकंडक्टर यूनिट है, वो नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में आ रहा है। उससे परसेप्शन भी बदलेगा और इसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, जैसा आपने कहा, ये हाई क्वालिटी जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, बहुत हाई पेड सैलरीज पे जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, उसका लाभ छत्तीसगढ़ के युवाओं को मिल पाएगा। इसमें जो चिप्स बनेंगे, वो चिप यूजुअली जो सेमीकंडक्टर यूनिट में चिप लगते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। इसमें जो चिप बनेंगे क्या वो एडवांस्ड होंगे, किस तरह से एडवांस्ड होंगे? जी, वो एडवांस स्टेज के चिप्स होंगे और कटिंग एज टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो बहुत हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड चिप्स होते हैं उनका ये इसमें मैन्युफैक्चरिंग होगी। वो 753 nm के नॉट्स उसमें क्रिएट होंगे और इनका उपयोग ट्रेडिशनल ऑटोमोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में से अलग ये बहुत हाई क्वालिटी वाले जगहों में यूज हो पाएंगे। एआई प्रोसेसर के रूप में इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा। 5G 6G टेक्नोलॉजी के लिए जो चिप्स की रिक्वायरमेंट होंगी उसका यहाँ प्रोडक्शन हो सकेगा। तो CPU, GPU, एआई प्रोसेसर और 5G 6G टेक्नोलॉजी के लिए जो रिक्वायर्ड चिप्स होंगे उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा, जो मैं मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ के लिए भी और देश के लिए भी एक बड़ी शुरुआत है। ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है छत्तीसगढ़ के लिए और देश के लिए, क्योंकि सेमीकंडक्टर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सेंट्रल लेवल पर अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फोकस है और उस फोकस में छत्तीसगढ़ भी अब अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते नजर आ रहा है। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ छत्तीसगढ़ से आज तक।